सुप्रभात। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग कारक के बारे में पढ़े थे, जिसमें कर्ता कारक में प्रसर्ग चिन्ह ने का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, यह हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग ने चिन्ह का कहाँ कहाँ प्रयोग नहीं होता है। ने चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित अवस्था में नहीं होता है। वर्तमान काल और भविष्यत काल में इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, जैसे वह खाता है, वह खेलेगा, वह खा रहा है, मैं लिखता रहूँगा आदि। पूर्वकालिक क्रिया में इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, जैसे वह पढ़कर खाया, वह नहाकर खाया। यहाँ पढ़कर और नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है, तो यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं हुआ आदि। कुछ सकर्मक क्रियाएं बोलना, बकना, भूलना, समझना आदि के भूतकालिक प्रयोग में इस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, जैसे वह मुझसे बोली, वह मुझे भूला, श्याम गाली बका है, वह नहीं समझा आदि। दूसरा, कर्म कारक। कर्ता द्वारा संपन्न कार्य का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को है, जैसे उसने बाघ मारा, उसने शेर को मारा आदि। इस चिन्ह का प्रयोग द्विकर्मक क्रिया रहने पर भी होता है, जैसे मैं सोहन को हिंदी पढ़ाता हूँ। सोहन एवं हिंदी दो कर्म हैं। वे सुरेश को तबला सिखाते हैं। यहाँ सुरेश एवं तबला दो कर्म हैं। करण कारक। तीसरा है करण कारक। जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे उसे करण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह से और द्वारा है, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, लिखने का साधन। मैं चाकू द्वारा काटता हूँ, काटने का साधन। चौथा, संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई क्रिया काम की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके चिन्ह को और के लिए है, जैसे मोहन ने सोहन को पुस्तक दी, मोहन ने सोहन के लिए पुस्तक खरीदी आदि। पांचवा, आपादान कारक। अगर क्रिया के संपादन में कोई वस्तु अलग हो जाए तो उसे आपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से अलगाव। छात्र कमरे से बाहर गया, कमरे से अलगाव। छठा, संबंध कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम गया, कमरे से अलगाव। छठा, संबंध कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध जान पड़े उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके चिन्ह का, के और की है, जैसे मोहन का घोड़ा दौड़ता है, मोहन के घोड़े दौड़ते हैं, मोहन की घोड़ी दौड़ती है। सातवां, अधिकरण कारक। जिसने क्रिया के आधार का ज्ञान प्राप्त हो, जिनसे क्रिया के आधार का ज्ञान प्राप्त हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह में और पर हैं, जैसे शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं, महेश छत पर बैठा है आदि। आठवां, संबोधन कारक। जिस संज्ञा से किसी के पुकारने या संबोधन का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके चिन्ह हैं हे, अरे, ए आदि, जैसे हे ईश्वर मेरी सहायता करो, अरे दोस्त जरा इधर आओ आदि। धन्यवाद।